नासा, रूस और चीन और अब भारत क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क रहस्य जिन्हें स्पेस एजेंसीज हमसे छुपा रही हैं। जानेंगे धरती से चांद के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के कक्षा में प्रवेश कर लिया है और 23 अगस्त के दिन चंद्रमा का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है, जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टिमिशन प्रोग्राम के तहत एक बार फिर से वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है और चीन भी जल्द ही और एक मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया है जिन्हें चारों तरफ से चांद पर जाने की पहली होड़ लगी हुई है, और आखिर चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के सफर की कुछ खास बातें, तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो उसी के आसपास डिस्टेंस की दूरी पर हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे, जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिनों का समय लग जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की एक लंबी दूरी तय करेगा और फिर चांद के चक्कर लगाते हुए लैंडिंग करेगा। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन उसमें हम एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत सारा खाना और ऑक्सीजन और पानी की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेस क्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसीलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन के समय लग जाएंगे। जब स्पेस क्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से आपको सांस लेने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब आप सूट पहन लेंगे तो उसके जरिए आप सांस ले पाएंगे। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद पर कदम रखेंगे तो आप अपने आप को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से काफी कम है, इसीलिए अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद पर आपका वजन 10 किलोग्राम का हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसीलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी की तरह रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ बड़े बड़े जगह जगह चट्टाने हैं और यहाँ और भी बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी की तरह रास्ते बने हुए नहीं होते हैं, बल्कि चांद की सतह पर ऊबड़ खाबड़ जमीन है और यहाँ जगह जगह चट्टाने और पहाड़ और बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं। वहीं चांद की मिट्टी ज्वालामुखी की तरह राख जितनी पतली है। इस मिट्टी में खुरदुरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन की
पैरों के निशान अभी भी वहां पर मौजूद है। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको पृथ्वी भी दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, और वहां से पृथ्वी को देखकर आपको कुछ अलग ही महसूस होगा। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करेंगे तो आपको पिछले दिनों मिशन के छोटे छोटे टुकड़े नजर भी आएंगे, और ये टुकड़े नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स के हैं जो पिछले दिनों चांद पर गए थे। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस जगह पर उतरते हैं जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था, तो वो आज भी इतनी बुरी कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रैश लैंड होने के बाद ना तो वो बारिश और तूफानी भवंडर से रूबरू हुआ है। इसीलिए अगर आप उसे स्पेस क्राफ्ट में फिट करके लेकर आ सकते हैं तो भी आपके लिए काफी हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक दूसरे से बात करने के लिए एक खास तरह के सूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वहां पर उनके लिए माइक भी लगे होते हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। अब दोस्तों, अब जब आप चांद पर काम करने के बाद सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 25 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा का एक दिन हमारे यहाँ का 14 दिन का हो जाता है, और रात भी सेम इसी तरह की है। दोस्तों, आपको बता दें कि रात के समय चांद का तापमान -130 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, जबकि दिन के समय यही तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के मुताबिक चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है, और इसमें से सबसे खतरनाक जगह चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद डार्क साइड है। आपको बता दें कि चांद के इस इलाके में कई बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इसमें कई अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। इसीलिए इन क्रेटर्स का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। इतने कम तापमान में स्पेस क्राफ्ट के उपकरण काफी ठंडे पड़ जाते हैं, और कुछ तो इस तापमान की मार झेल नहीं पाते हैं। इसी वजह से दुनिया के किसी भी देशों ने आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए हैं, और यही वजह है कि भारत अपने मून मिशन को दिन के समय में ही उतरने वाला है, ताकि तापमान ज्यादा ठंडा ना रहे। इस लैंडिंग के साथ हम दुनिया के पहला देश ऐसा बन जाएंगे जिसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। दोस्तों, चांद अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 28 दिनों का समय लेते हैं, वही इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में इतना ही समय लग जाता है। इसके लिए हम आज तक चांद के एक हिस्से ही को देख पाए हैं, और अगर आप चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके में पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें भी हो सकती हैं। बता दें कि चांद पर कई सालों से रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यहाँ पर एलियंस का भी बसेरा हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चांद की सतह पर एलियंस हो सकता है या भी नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे दोस्तों, अभी चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया है। अब जल्द ही पता चल जाएगा कि चांद की सतह पर क्या एलियंस हो सकता है या भी नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने भरोसेमंद साथी को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उसको इम्पोर्टेंट नॉलेज मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।